नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है तो आज हम लोग शुरू करेंगे मौखिक प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आज बोल रहे हैं कि आपसे सवाल पूछेंगे। देखते हैं जितना संभव होता है, जितना हमको आता है उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। और एक बच्चा है अमित कुमारी पूछ रहे हैं हमसे पहला सवाल। जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि आप बताइए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। जैसा कि आप लोग सुने कि इन्होंने अपना प्रश्न रखा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए, पुराने आंकड़ों के अनुसार तो ऐसे देखें तो गंगा नदी की लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में कुछ संशोधन हुआ है, यानी कि भूगोलवेताओं ने बड़े स्तर पर देखा है तो बताए अभी के अनुसार गंगा नदी की लंबाई मान्यता के अनुसार 25 से 25 किलोमीटर हो गया है। जो आपका गंगोत्री से गंगा निकलती है और गंगोत्री से निकलने के बाद एकदम पहाड़ी को टूटते हुए इलाहाबाद के निकट आकर प्रयागराज में वह जमीन से नीचे उतर के और समझिए तो भूमि तल के समतल मैदान में प्रवेश करके और बंगाल की खाड़ी तक जाके आपका मिल जाती है। ये रहा आपका सवाल का उत्तर, जिसमें आपको उत्तर में 25 से 25 किलोमीटर। ये दूसरा सवाल हमसे पूछने जा रहे हैं, सुनिए इनका प्रश्न क्या है, लीजिए। दूसरा सवाल है, दर्रा किसे कहते हैं। जी, जैसा कि आप सभी ने सुना कि दर्रा किसे कहते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। दर्रा उसे कहते हैं कि वैसी प्राकृतिक रास्ता जो दो पहाड़ों के बीच से निकली हो, या दो पहाड़ों के बीच जो कंदराएं होती है उसे हम दर्रा बोलते हैं। जो दराड़ी लावा उद्भेदन होने के कारण बड़े बड़े ये ज्वालामुखी हुआ, उद्गार हुआ, उस टाइम में पहाड़ बन गए। कुछ टाइम अस्तित्व में यहाँ पर पहाड़ में रास्ता जो बच गया उसी को हम बोलते हैं वैसी प्राकृतिक रास्ता जो दो पहाड़ों के बीच हो, उसे हम दर्रा बोलते हैं। ये रहा इनका सवाल का उत्तर। जी, इनका तीसरा सवाल रहा। जी बोलिए। सर बताइए अनुच्छेद 40 क्या है। जी, इनका कहना है कि अनुच्छेद 40 क्या है। देखिए, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत, और इसमें अनुसूची देखिएगा तो अनुसूची 11 में है ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत, जो कि आपका DPSP में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 4 ये पूछ रहे हैं। देखिए ये किस विषय से पूछ रहे हैं सवाल को, लीजिए। सर आप बताइए मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, आपका भी एग्जाम में। देखिए इनका कहना है कि गुणसूत्रों की संख्या बताए, क्रोमोसोम्स। देखिए मनुष्य में वैसे तो 22 मतलब जोड़ा सब में बराबर होता है, स्त्री पुरुष दोनों में, लेकिन एक जोड़ा ऐसा होता है जिसमें पुरुष में XY और महिला में XX होता है, जिससे लिंग निर्धारण होता है और पुरुष के ही क्रोमोसोम पर आपका लिंग निर्धारण की क्षमता होता है। वैसे आपका सवाल का उत्तर हो गया 23 जोड़ा या 46। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, लीजिए। सर एक सवाल है, विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था, जिससे खुली अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के देशों ने अपना अपना योगदान दिया था। उससे पहले भारत बंद अर्थव्यवस्था का देश था, जो 1948 में गैट बनाया गया था, उसी का नया रूप ले लिया आपका WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था और भारत इसका शुरू से ही सदस्य रहा है। जी आगे बोलिए। प्रश्न नंबर 6 है और ये पूछ रहे हैं, लीजिए जी। सर संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। इनका सवाल है कि हम सही कर देते हैं, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह सवाल बार बार पूछा भी जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष बहुत कम ही लोग जानते हैं और पूछा भी कम ही जाता है। तो ये थे आपका HC मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये रहा इनका सवाल का उत्तर। आप लोगों का भी अगर आ रहा है तो कमेंट में प्लीज उत्तर देते रहिएगा। ये प्रश्न नंबर 8 है ना जी, ये पूछिए प्रश्न नंबर 8। आप लोग भी अपने प्रश्न को रखिए, पूछिए।
एक और प्रश्न, इनका कहना है कि एक और प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, फिर पूछ लीजिए। सर सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बहुत बढ़िया। देखिए इनका कहना है कि सिंधु नदी का, जैसा कि देखिए उन्होंने भारत का नक्शा पहले से ही बना कर रखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए ये है मेरा मानसरोवर, यहीं से मानसरोवर से आपका सिंधु नदी देखिए ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे पाकिस्तान की तरफ जा करके खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से जहाँ जिस मानसरोवर, ये है मानसरोवर, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। ऐसे 3 नदियाँ निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी यही है। देखिए इनका कहना है कि नदी के बारे में कुछ बता दीजिए, प्रमुख नदियाँ। देखिए भारत में जो प्रमुख नदी है हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे जानते हैं कि भारत में ही केवल बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो मेरा हो जाएगी गंगा नदी, लेकिन भारत सहित कुछ ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली अगर नदी पूछा जाए तो ये मेरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है एक, जिसकी लंबाई भारत में है 709 किलोमीटर और भारत से बाहर ज़्यादा, जो कि 2880 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबाती खाड़ी में पाकिस्तान को सींचते हुए जा करके मिल जाती है। अब रहा दक्षिण भारत की कुछ नदियों की चर्चा हम कर लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हुआ, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसको बूढ़ी गंडक के नाम से, सॉरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा कि भारत में इम्पोर्टेंट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो ये आपका है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है ना, और ताप्ती नदी, 2 नदियाँ हैं। उसके बाद में देखिएगा कि नदी इतना ही मोटे तौर पर पूछा जाता है, नदी तो बहुत ज़्यादा है मगर मोटा छोटे छोटे एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इसलिए ये रहा मेरा भारत। और विश्व में देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र काहिरा को सींचते हुए निकल जाती है आपका अटलांटिक महासागर में जा करके गिर जाती है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो ये हुआ आपका अमेजन नदी जो अमेजन बेसिन से निकलती है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और बड़ा झील को सींचते हुए जाकर के निकल जाती है और सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। नील नदी की लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है। ठीक है, और इसी ढंग से आपका सबसे छोटी नदी विश्व में पूछा जाए तो ये है डी नदी, उत्तरी अमेरिका का डी नदी है जो विश्व की सबसे छोटी नदी है। हाँ, अगर वही पूछ रहे कि सबसे व्यस्ततम नदी कौन है तो ये आपका राइन नदी है जो जर्मनी का नदी है, जो आपका रूर क्षेत्र पड़ता है ना वहीं का नदी है तो जर्मनी में। ये अगर हम नक्शा बनाते ना तो इस हिसाब से हम बताने का प्रयास करते। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अपना भी राय दीजिए, अपना भी कुछ प्रश्न हो तो हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।